सभी को सादर नमस्कार। आज सांची भारतीय ज्ञान परंपरा और बौद्ध अध्ययन विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैकल्पिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस श्रृंखला में मुझे भी एक विषय पर कुछ बोलने के लिए अवसर दिया। ये भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारे बौद्ध शिक्षाओं में मिलती है, उन शिक्षाओं को सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सतत क्रियाशील है कि किस प्रकार से प्राचीन ज्ञान परंपरा जो हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, उसको किस प्रकार से हम सांची विश्वविद्यालय में विभिन्न शोध आयामों के द्वारा इसको जनमानस के समक्ष लाया जाए, इसके लिए प्रयासरत है। इसी में विभाग जो वैकल्पिक शिक्षा अंतर्गत के डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी जो विषय मुझे दिया है, बौद्ध शिक्षा और वर्तमान वैश्विक संकट में इसकी उपादेयता, इस विषय पर मैं आप लोगों के सामने पाकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और हर्षित भी महसूस कर रहा हूँ। आज जो विषय है, इस विषय को मैं 3 भागों में बांटकर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रथम भाग में मैं बौद्ध धर्म के बारे में बतलाऊंगा। द्वितीय भाग में मैं बौद्ध शिक्षा के बारे में, और अंतिम जो तीसरा भाग है व्यक्तित्व का, उसमें मैं इस वर्तमान वैश्विक संकट में बौद्ध शिक्षाओं की क्या उपादेयता है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एक समुन्नत संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 2 परंपराएं हमारे प्राचीन भारत में उपलब्ध हुई। एक तो वैदिक परंपरा के नाम से जानी जाती है, दूसरी श्रमण परंपरा के नाम से जानी जाती है। जो आर्य द्रविड़ आदि से विकसित होकर जो हमारी ये दोनों परंपराएं विकसित हुई, इनके अलग अलग आयाम विकसित होते गए। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा दोनों 2 विचारधाराओं को लेकर हमारी भारतीय संस्कृति विकसित हुई। इन 2 विचारधाराओं में वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा दोनों में भेद है। कुछ बिंदुओं पर मैं श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा के अंतर्गत आप लोगों को बतलाने का प्रयास करूंगा कि कैसे वैदिक परंपरा से श्रमण परंपरा अलग है। जैसा कि जानते हैं कि वैदिक परंपरा में वर्ण आश्रम के ऊपर जोर दिया जाता है, लेकिन श्रमण परंपरा में कर्म व्यवस्था के ऊपर ही सारा कुछ संचालित होता है। वैदिक परंपरा में जहाँ पर ईश्वर को सत्ता के रूप में माना जाता है, क्रिएटर के रूप में माना जाता है, वहीं श्रमण परंपरा में देयर इज नो अलमाइटी, देयर इज नो एनी क्रिएटर, कोई भी कर्ता नहीं है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कॉज एंड कंडीशन, सभी कुछ प्रकृति समुत्पन्न है। तीसरा जो वैदिक परंपरा है वो वेदों को प्रमाण मानती है, और श्रमण परंपरा जो है वेदों को प्रमाण नहीं मानती है। चौथा जो कि हमारी वैदिक परंपरा जो है वो, जैसा कि गीता में हम लोग पाते हैं, गीता में कहा गया है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन श्रमण परंपरा में ठीक इसके उल्टे, अत्ता ही अत्नो नाथो कि यू आर द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें ही किचम आतपम अखा तारो तथागथा, कि तुम्हें ही कुछ करना होगा और तुम ही मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यू आर मास्टर ऑफ योर सेल्फ, अत्ता ही अत्नो नाथो को ही नाथो परोसिया। ये जो हमारा जो है, दोनों अलग अलग व्यवस्थाओं में, जहाँ पर समतावाद की बात करता है श्रमण परंपरा,
वहीं पर हमारा वर्ण व्यवस्था वैदिक परंपरा के अंतर्गत आता है। इन्हीं दो परंपराओं के साथ हमारी प्राचीन भारत संस्कृति जो है विकसित हुई। लेकिन आज जो हमारा बौद्ध धर्म में बौद्ध शिक्षाओं के ऊपर हमारा कुछ विचार करने का अवसर मिला है, इसलिए बौद्ध धर्म जो श्रमण परंपरा के अंतर्गत आ रही है, इस बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम चर्चा करने। बौद्ध धर्म जो, जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म जीवन दर्शन और एक जीवन विधा के रूप में जाना जाता है। जीवन दर्शन के रूप में एक परियक्ति है और विधा के रूप में प्रतिपत्ति के रूप में जाना जाता है। और परियक्ति प्रतिपत्ति के बीच में भगवान बुद्ध ने व्यावहारिक धरातल पर एक मार्ग का निरूपण किया और इसी मार्ग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भी हम पाते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि द्वे में भिक्षुवे अंतापजितेन न सवितब्बा। वो भिक्षुओं दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे कौन से दो अंत हैं? कामेशु काम सुखलिकान योगो हीनो गम्मो पतिजन को अनरियो नत सहितो। अतकिल मथान योगो हीनो गम्मो पतिजन को अनरियो नत सहितो। यानी दो प्रकार के जो हमारे अंत है, कामेशु काम सुखलिकान योगो और अतकिल मथान योगो, यही दो अंतों के बीच में भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक मध्यम मार्ग है। भगवान बुद्ध कहते हैं उभो अंता मजमा पटिपदा तथा गतेन अभिसंबुद्धा चक्षु करणे यान करणे उपसंहार निब्बानाय समचति। इन दोनों के बीच में भगवान बुद्ध के द्वारा एक मार्ग का निरूपण किया गया, जिस मार्ग का नाम है मध्यम प्रतिपदा, मध्यमा प्रतिपदा। धम्मचक्र प्रवर्तन में ही पाते हैं भगवान बुद्ध फिर प्रश्न उठाते हैं कि कतमा चासा मध्यमा प्रतिपदा तथा गतेन अभिसंबुद्धा चक्षु करणे यान करणे उपसमाय निब्बानाय समचति। वह मार्ग कौन सा है? वे अहिमे अरिय ठंगी को मग्गो सेथिदम सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमंतो सम्मा आजीवो सम्मा व्यायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। यही हमारे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। इन्हीं आर्य अष्टांगिक मार्गों को तीन शिक्षाओं के रूप में जाना जाता है, 3 स्टेप टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध, जिसको हम शील, समाधि और प्रज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रथम जो दो है, सम्मा दिट्ठि और सम्मा संकल्प, ये प्रज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। और जो हमारे अंत सम्मा सति सम्मा समाधि, वो समाधि के नाम से जाना जाते हैं। और जो लास्ट में जो हमारे मध्य में जो ये 4 बच रहे हैं, वो एक तरह से शील के रूप में जाना जाता है। यही शील, समाधि, प्रज्ञा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध शिक्षाओं को यही 3 स्टेप टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध, जो शील, समाधि, प्रज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों को यदि धम्मपद में एक गाथा में यदि हमको कहा जाए कि पूरे बौद्ध शिक्षाओं का सार क्या है, तो कहा जाता है कि सब पाप सकरणम कुशलस उपसंपदा सचित पर्योत्पन्नम एतम बुद्धान शासनम। कि अकुशल कार्य ना करें, कुशल कार्य करें, अपने चित्त को विशुद्ध करें, यही सनातन धर्म है। यही जो पहला सब पापस अकरणम, यह शील को बतलाता है। कुशलस उपसंपदा, यह समाधि को बतलाता है। सचित पर्योत्पन्नम, यह प्रज्ञा को बतलाता है। यही 3 जो भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का मार्ग कहा जाता है। इन्हीं 3 शिक्षाओं पर हमारे बौद्ध शिक्षाएं बाद में विकसित हुई। जैसा कि हम जानते हैं, अब बौद्ध शिक्षा के बारे में हम आ रहे हैं कि ये कैसे बौद्ध शिक्षा के रूप में ये डेवलप हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा, ये तो बौद्ध धर्म के बारे में हम कहें कि बुद्ध क्या बौद्ध धर्म है। Buddhism is a psycho-ethical thought and practice which takes a being from the state of suffering to the state of eternal bliss। ये जीवन दर्शन और विधा के रूप में जाना जाता है। और यही 3 मार्ग जो बतलाए गए हैं हमारे शील, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा ही सारे शिक्षाओं का एक तरह से सार कहा जाता है। बौद्ध शिक्षा के रूप में
कहने के पहले पहले शिक्षा क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें, उसके बाद फिर हम बौद्ध शिक्षा के बारे में आएंगे कि बौद्ध शिक्षा के कैसा उद्भव और विकास हुआ। सबसे पहले एजुकेशन शब्द जो बना है एजुकेयर, टू ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग आउट, ये अर्थ इसका कहा गया है। दूसरे अर्थों में कहा गया है एजुकेशन का टू बी, भाव के रूप में अपने आप को चारित्रिक विकास और चारित्रिक निर्माण के रूप में विकसित करने को एजुकेशन कहा गया है। एजुकेशन इज ए इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट एथिकल नॉर्म्स टू एन इंडिविजुअल। किसी भी प्राणी के प्रति जो नैतिक शिक्षाओं को तो प्रसार करने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। प्लाटो के द्वारा कहा गया है कि एजुकेशन इज दैट विच इनकम्पासेस द होल सोसाइटी। एरिस्टोटल का भी कहना है कि एजुकेशन इज फ्रॉम द मेंटल डेवलपमेंट टू द फिजिकल डेवलपमेंट। पेस्टोलॉय ने एजुकेशन की परिभाषा या शिक्षा की परिभाषा देते हुए बतलाया है कि इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ थ्री हेड्स, डेवलपमेंट ऑफ द हेड, डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द हैंड्स। डेवलपमेंट ऑफ द हेड यानी सिर का विकास यानी प्रज्ञा को शुरू करता है। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ये हमारे एटीट्यूड, जो हमारा बिहेवियर है उसको एक तरह से बतलाता है। और डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स जो हमारे कौशल, जो हमारे नैतिक अनैतिक कार्यों को किस प्रकार से हम संवरण कर हम विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, यह एक तरह से डेवलपमेंट ऑफ हेड्स बतलाता है। इसी पेस्टोलॉय के ये डेफिनेशन में तीन प्रकार के हम पाते हैं बौद्ध धर्म में भी जो शिक्षा की परिभाषा दी गई है। सबसे पहले उसमें तीन जो बतलाया गया है कि सुनाथ, धारथ एंड चरथ धम्म। सुनाथ मीन्स लिसन केयरफुली, धारथ डाइजेस्ट इट प्रॉपरली एंड चरथ धम्म बिहेव इट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध। तो बौद्ध धर्म में तीन प्रकार के शिक्षाओं का इसमें बतलाया गया है, सुनाथ, धारथ एंड चरथ धम्म। लिसन इट केयरफुली, डाइजेस्ट इट प्रॉपरली एंड बिहेव इट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध। लेकिन टेक्निकल सेंस में शिक्षा को तीन प्रकार से बतलाया गया है। इन तीनों प्रकारों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बतलाना पड़ेगा। शिक्षा को समझने के लिए बौद्ध धर्म में शिक्षा, विनय और ज्ञान तीन प्रकार के अंग बतलाए गए हैं। जैसे कि शिक्षा के बारे में बौद्ध शिक्षा जो हम लोग कहते हैं पाली में शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तीसो शिक्षा के रूप में भी हम पाते हैं। तीसो शिक्षा के अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा और अधिपैया शिक्षा। लेकिन शिक्षा है क्या? शिक्षा का अर्थ यहाँ पर दिया है कि शिक्षणम चित्त आसेवनम दत्तव्यम। शिक्षण या शिक्षा वे ट्रेनिंग्स है, वे नियम है जिनका बार बार पालन करने से आदमी अपने आप को परिशुद्ध करता है। शिक्षणम चित्त आसेवनम दत्तव्यम। यहाँ पर आसेवन यानी रिपीटेशन के अर्थ में बार बार उस ट्रेनिंगों को, नियमों का पालन करते हुए हम अपने आप को परिशुद्ध कर सकते हैं। यहाँ जो तीन प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं, अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा और अधिपैया शिक्षा। शीलेन अधिशील शिक्षा प्रकाशिता होती। शील के द्वारा अधिशील शिक्षा की भावना की जाती है या उसका प्रकाशन किया जाता है। शील क्या है इसके बारे में हम फिर बाद में आएंगे। शील, समाधि और प्रज्ञा के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बतलाएंगे। यहाँ पर तीन जो शिक्षाएं बतलाया गया है इसको संक्षेप में यहाँ पर बतला दें कि यहाँ पर जो शिक्षा है
वो 3 अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा और अधिप्रज्ञा शिक्षा। अधिचित्त जो है समाधि रूपेण अधिचित्त शिक्षा प्रकाशिता होती, और प्रज्ञा के द्वारा अधिप्रज्ञा को प्रकाशित किया जाता है। पय्या रूपेण अधिपय्या प्रकाशिता होती। ये 3 शिक्षाएं हमारे बौद्ध धर्म में बतलाए गए हैं, और इन्हीं 3 शिक्षाओं के आधार पर सारे बौद्ध धर्मों को यहाँ पर निरूपण किया गया है। अधि शब्द यहाँ पर विशेष के अर्थ में जोड़ा गया है। प्रोफाउंड, विशेष, स्पेशल, जो गंभीर है उनको एक तरह से कहा जाता है। यह सील दूसरे धर्मों में नहीं पाया जाता है, और सील का पालन करना बहुत ही कठिन है। उस अर्थ में यहाँ पर अधिशील कहा जाता है। उसी प्रकार से अधिचित्त, अधिसमाधि के रूप में समाधि भी यहाँ पर कठिन के रूप में बतलाई गई है, और जन सामान्य के लिए यह एक तरह से नहीं संभव है, और दूसरे धर्मों से भी ये अलग है। इसलिए इसे अधिचित्त और अधिप्रज्ञा, उसी रूप में फिर प्रज्ञा को भी कहा गया है। ये तीनों शिक्षाएं जो है हमारे शिक्षा के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा जो शिक्षा का अर्थ बतलाया गया है विनय। विनय 2 शब्दों से बना हुआ है, वी प्लस नय। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, नय का अर्थ होता है नयति, जो विशेष रूप से ले जाए उसे हम विनय कहते हैं। विशेष रूप से क्या लगे? विशेष रूप से आध्यात्मिक परिशुद्धि के लिए जिन नियमों के द्वारा पालन करते हुए मनुष्य अपने आप को परिशुद्ध बनाता है, वह विनय कहलाता है। आचार्य बुद्ध घोष विनय की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि विविध विशेषणयता विनयतो चैव काया वाचनम विनयत विदुहि अयम विनयो विनयोपि अख्यातम। कि विविध और विशेष प्रकार से कायिक और वाचसिक नियमों का पालन करते हुए जब आदमी अपने आप को परिशुद्ध कर निर्वाण को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब वह कहलाता है विनय। विनय को भी परिभाषित करते हुए 3 प्रकार के बतलाए गए, संबर असंबर कथा, यथापरद शासनम और संबर असंबर कथा। तो 3 प्रकार के इसमें कथाएं बतलाई गई हैं, उसके आधार पर विनय को बतलाया गया है। तो विनय में कायिक वाचसिक अकुशल धर्मों को दूर कर जब हम परिशुद्ध करते हैं तो वह एक तरह से विनय कहलाता है। तीसरा जो दिया गया है यान, यानी ज्ञान के रूप में, शिक्षा को ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञान क्या है यहाँ पर? जिसे ज्ञान की भी परिभाषा आप लोग जानते हैं कि कुशल चित्त संपयुक्तम विपस्सना यानमति यानम पय्या। यहाँ पर जो ज्ञान बतलाया गया है कि विपस्सना से युक्त जो कुशल चित्त हमारा है, वह एक तरह से प्रज्ञा के रूप में कहा जाता है। धम्मसंगिनी में भी यान की परिभाषा देते हुए कहा गया है दुखे यानम, दुख समुदय यानम, दुख निरोधम यानम, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानम, इद पचयता यानम, पठे समुत्पन्नेषु धम्मेषु यानम, अपरंतम यानम। जो इस चारों आर्य सत्य को जानना, आर्य अष्टांगिक मार्ग को जानना, इद प्रत्यता यानी प्रत्यक्ष समुत्पाद को जानना, पूर्व जन्म को जानना, इस जन्म को जानना, यही एक तरह से ज्ञान के रूप में कहा जाता है। दूसरे अर्थों में 4 प्रकार के प्रतिसंबित ज्ञान जो हमारे कहे जाते हैं, धम्म, अर्थ, निवृत्ति, पठि संविदा, ये 4 प्रकार के ज्ञान भी हमारे कहे जाते हैं। 5 प्रकार के हमारे अभिज्ञा भी कहे जाते हैं, जिसको इंट्यूटिव नॉलेज के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये 5 प्रकार के हमारे जो अभिज्ञा जो कहलाते हैं, जिसको अभिज्ञान के रूप में भी हम लोग जानते हैं, तो इनको भी ज्ञान के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा जो 3 प्रकार के कहे जाते हैं, तीसो शिक्षा, अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा, अधिपय्या शिक्षा, और विनय हमारा जो यहाँ पर है, जो हमारे 227 नियम भिक्षुओं के लिए है, 311 नियम भिक्षुणियों के लिए है। ये हमारा जो नियम के द्वारा जो विनय पाराजिक पाचित्य में बताया गया है, इन नियमों का पालन करने को हम विनय कहते हैं। और 4 आर्य सत्यों के ज्ञान को
आर्याष्टांगिक मार्ग के ज्ञान को, प्रतीत समुत्पाद को ज्ञान को, इद्य प्रत्ययता के ज्ञान को भी हम एक तरह से ज्ञान के रूप में जानते हैं। तो इन ज्ञानों को लेकर बौद्ध शिक्षा एक तरह से कही जाती है। तो यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का अर्थ यह है कि जब हम कायिक वाचसिक अकुशल धर्मों को दूर कर परिशुद्ध करते हुए जब हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं या प्रसिद्ध होने का प्रयास करते हैं तो वह बौद्ध शिक्षा कहलाती है। यानी बौद्ध शिक्षा यानी त्रिविधि जो हमारे शिक्षाएं हैं, अधिशील, अधिचित्त, अधिप्रज्ञा, कायिक वाचसिक अकुशल धर्मों को दूर करते हुए, विनय का पालन करते हुए जब हम प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, विपश्यना ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो इसको बौद्ध शिक्षा के रूप में हम नाम देते हैं। तो बौद्ध शिक्षा यहाँ पर एक तरह से समन्वित त्रिविध शिक्षा, विनय और ज्ञान की बात कही जाती है। अब यहाँ बौद्ध शिक्षा का उद्भव और विकास के बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में बोलकर आगे फिर हम आ जाएंगे जो मुख्य जो बातें हैं उस पर। जैसा कि जानते हैं भगवान बुद्ध के प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देने के बाद संघ की स्थापना होती है। संघ की स्थापना होने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं चरितविक्यवेचारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय देव मनुष्यानुमति। यहाँ पर संघ की स्थापना हो जाने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि ओ भिक्षुओं, आप बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए धम्म की देश न करें। और फिर भगवान माँ अकेले न अगमत था कि तुम लोगों में से कोई भी दो व्यक्ति एक दिशा में न जाए। और इस तरह से संघ के द्वारा बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होने की बात यहाँ से शुरू हो जाती है। बौद्ध पाली साहित्य में या हमारे बौद्ध शास्त्रों में भी भगवान बुद्ध के विचरण करने के लिए, ठहरने के लिए आरामों की व्यवस्था मिलती है। इसमें घोषिता आराम है, संघाराम है, जेतवन आराम है, ये सब हमको मिल रहा है। लेकिन बाद में जब वर्षावास के समय में 3 महीना जब भिक्षुओं को रहने की बात आई तो वहाँ पर फिर आराम विहार के रूप में बात हुई। भगवान बुद्ध फिर सबसे पहले भगवान बुद्ध कहते थे कि भिक्षु हमारे अरण्यवासी यानी जंगल में ही रहकर भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपना विचरण करें। लेकिन बाद में फिर भगवान बुद्ध अनुजनामी भिक्खवे पंच सेनानानि बिहार अडजोग प्रसाद हमनीय गुहा, ये 5 एक तरह से लेनानी की वो बात करते हैं। 5 लेन जहाँ पर आवास भिक्षुओं के लिए किया जाता है, वहाँ जो सबसे पहला आराम बिहार है, वह बिहार एक तरह से हमारे वर्षावास के महीनों में 3 महीने के लिए भिक्षुओं के लिए रेस्टिंग प्लेस के रूप में विहार करने के लिए रखा गया था। उन विहारों में जो बगल के गांव के लोगों की जो लोग आते थे उनको उपदेश देने की भी बात आई। और फिर इसी क्रम में बौद्ध शास्त्रों की भी बात होने लगी कि किस प्रकार से हमारे बौद्ध शिक्षाओं को भी एक तरह से लाया जाए। अंगुत्तर निकाय में भी हम पाते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जहाँ पर 100 से ज़्यादा भिक्षु भी विपश्यना यान कर रहे हैं लेकिन उनको उस विपश्यना का कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि वह परियत्ति के रूप में भगवान बुद्ध के उपदेशों को न जाने और न उपदेश लोगों को दें। और इसी क्रम में फिर उपदेश शास्त्रों का अध्ययन शुरू हुआ और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद फिर उसको जन सामान्य के लोगों को उपदेश देने की बात आई। और इसी क्रम में वो उपदेश देने के क्रम में यहाँ पर बिहार में शास्त्रों की पढ़ाई होने लगी, अध्ययन होने लगा, अध्यापन भी होने लगा। उसी में शास्त्रों का भी निरूपण होने लगा। तो ये एक तरह से बाद में बिहार जो है हमारा महाबिहार के रूप में डेवलप किया। महाबिहार डेवलप्ड फ्रॉम आउट ऑफ बिहार
एज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, जो उच्च शिक्षा के लिए जो हमारा महाविहार, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि नालंदा महाविहार, उदयपुरी महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, ये जो बाद में हमारे बिहार महाविहार के रूप में उच्च शिक्षा के रूप में जो परिणत हुए हैं, वो एक तरह से यहीं बिहार जो हमारा भगवान बुद्ध के द्वारा जो शुरू किया गया था, जो दैट वाज मींट फॉर ओनली अ रेस्टिंग प्लेस फॉर द भिक्षु ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, वो बाद में एक तरह से शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन के रूप में विकसित होने लगा। और यहीं पर शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन से हमारा यहाँ पर बौद्ध शिक्षाएं पाठ्यक्रम के रूप में आने लगी कि अब पाठ्यक्रम में क्या क्या बौद्ध शिक्षाएं को रखा जाए और किस प्रकार से बौद्ध शिक्षाओं को वहाँ पर किया जाए। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम में भिक्षुओं के लिए त्रिपिटक का रखा गया कि त्रिपिटक में जो हमारे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है, उन तीनों पिटकों का अध्ययन और अध्यापन दोनों हो। अब वो विस्तार में हमने नहीं जा रहे हैं क्योंकि सब वो मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। यहाँ पर त्रिपिटक के रूप में शास्त्रों का अध्ययन जो हमारा दिग्ध निकाय, मध्य निकाय, उत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, कुदक निकाय, और फिर जो हमारा विनय पिटक के जो 5 ग्रंथ हैं, महावग्ग, चूलवग्ग, पाराजिका, पाचित्य, खंडक और अभिधम्म पिटक के जो 7 हमारे ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन शुरू हुआ। इसके साथ साथ हम जो 4 वेद और 6 वेदांग जो अंग के रूप में जाने जाते हैं, इनका भी अध्यापन हमारे महाविहारों में होने लगा। इसके साथ ही उस समय 14 महाविद्याएं उपलब्ध थी, जिसमें ज्योतिष, पुराण, इतिहास, अनेक प्रकार के भाषा, व्याकरण, ये 14 प्रकार के उस समय हमको उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे मिलिंद पहियों जो प्रथम शताब्दी की जो ग्रंथ कही जाती है, उसमें 19 विद्याएं उस समय उपलब्ध हैं, लेकिन 6th सेंचुरी BC में 14 विद्याओं का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा और भी पाठ्यक्रम में जो हमारे शामिल किए गए, उसके अंतर्गत हमारा जिसमें स्तूप बनाने की कला, चित्रकला आदि का भी विकास होने लगा। उसी में फिर किस प्रकार से हम चरित्र विकास करने के लिए और चरित्र के निर्माण करने के लिए जो मोरल एथिक्स की जो बात की जाती है, उसका किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट किया जाए, उसका कैसे विकास किया जाए, इसके लिए भी वहाँ पर पाठ्यक्रम बना। इस पाठ्यक्रम के क्रम में भी हम थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो पाठ्यक्रम वहाँ पर बाद में सेकुलर एथिक्स के रूप में और किस प्रकार से एक मोरल एथिक्स के रूप में विकसित हुआ और कैसे बौद्ध शिक्षा के रूप में उसको हम जानते हैं, इसका भी वर्णन हम लोग थोड़ा सा। अब इसके बाद जो हमारे जो बौद्ध मूर्ति कला भी हम लोग पाते हैं कि मूर्ति कला का भी उसमें किस प्रकार से आता है वर्णन, इसके बारे में भी आता है। इमेज का तो हम लोग पाते हैं कि 1st सेंचुरी के बाद आ रहा है, लेकिन महाविहार जब डेवलप किया तो बौद्ध शिक्षाओं में किस प्रकार से वो डेवलप कर रहा है, इसका भी बीज हम लोग महाविहार में बौद्ध शिक्षाओं के रूप में हम लोग पा रहे हैं। इसके बाद जो महाविहार में जो बौद्ध शिक्षाएं जो विकसित की, इसका क्या योगदान रहा हमारे बौद्ध शिक्षाओं में। सबसे पहले तो हम शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, जो हमारे पास वेद, वेदांग और 14 जो विद्याएं हमारे पास उपलब्ध थी, उनका अध्ययन अध्यापन होने लगा। दूसरा जो हमारा धुतंग, जो 13 प्रकार के धुतंग कहे जाते हैं, जो ऑस्टियर प्रैक्टिसेज के रूप में कहे जाते हैं, उनका पालन एक तरह से महाविहार में होने लगा और पाठ्यक्रम के रूप में भी उसको शामिल कर लिया गया। इसके बाद फिर चित्र कला का भी विकास हम वहाँ से पाते हैं। चुलबग्ग में भी हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से एक वर्णन आता है कि कुछ भिक्षु बिहार के दीवार पर
भिक्षु और भिक्षुणियों का कुछ गलत चित्र बना है, जिस पर भी भगवान बुद्ध ने आपत्ति भी की कि इस तरह का कोई भी चित्र विहार या महाविहार में नहीं बनाया जाएगा। और फिर उन्होंने जो प्रकृति से संबंधित जो हमारा जिसे पर्ण पत्ते हुए, वृक्ष हुए, या जो जन सामान्य लोगों के मध्य में जो था, उसका एक तरह से वहाँ पर हुआ। एक पंच आयतन, पंच पटिक के रूप में भी जो हमारा नालंदा के रूप में जाना जाता है कि इसका विकास महाविहारों में ही शुरू हुआ था। इसका भी नालंदा महाविहार में वर्णन मिलता है, पंच आयतन जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद शिक्षा नीति में किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए, इसके बारे में भी बौद्ध शिक्षाओं का वर्णन हमारे महाविहारों में मिलता है। इसके बाद ये महाविहारों के कर्तव्य के बारे में कि किस प्रकार से जीवन के परम पद को हम प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से बौद्ध शिक्षाएं हमारे किस रूप में वहाँ पर डेवलप कर सकती है, इसके बारे में भी वो बतलाते हैं। यहाँ पर ही बतलाया जाता है कि किस प्रकार से हम नैतिक शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम इंटेंशन और बिहेवियर, जो हम चेतना और आचरण के ऊपर में ज़्यादा अपने आप को पालन करें, इसके लिए नैतिक शिक्षाओं का वर्णन आता है। इसी क्रम में फिर हम चित्त को परिशुद्ध करने के लिए किस प्रकार से हम जब बोधिचित्त उत्पाद करने के लिए इसमें इंटेंशन और बिहेवियर यानी चेतना और आचरण का बहुत बड़ा योगदान कहा गया है। और बिना आचरण और चेतना का कोई भी चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता है। जो हम बोधिचित्त या हम निर्वाण प्राप्त करने के लिए या हम चित्त को परिशुद्ध करने के लिए प्रयास करें, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो इंटेंशन और बिहेवियर पर ज़्यादा विशेष थे। बाद के आचार्यों ने, नालंदा में आचार्य नागार्जुन ने, फिर आतिशा ने इस पर विशेष ध्यान देकर बोधिचर्यावतार या सुहरलेख ग्रंथों का निरूपण किया। तो ये महाविहारों में ही नालंदा महाविहार या विक्रमशिला महाविहार, इसमें नैतिक शिक्षाओं के आधार पर किस प्रकार से हम बोधिचित्तोत्पाद कर हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, इसका बौद्ध शिक्षाओं में हमको वर्णन मिलता है। और इसी को एक तरह से चारित्रिक विकास और चारित्र निर्माण करने का एक बहुत बड़ा महाविहार एक केंद्र बना, और किस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें किया जा रहा है। तो शिक्षा के बौद्ध शिक्षाओं को विकास करने में प्रज्ञा का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि प्रज्ञा के द्वारा किस प्रकार से हम, और यहाँ पर प्रज्ञा के बारे में कहा जाता है कि प्रज्ञा जो है किस प्रकार से बुद्धि विवेक के आधार पर हम किसी चीज़ को हम परंपरा से नहीं मानते हुए कि यह परंपरा से भगवान बुद्ध भी, और यहाँ पर बतलाना भी आवश्यक है कि बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत दो प्रकार की चीज़ बतलाई गई है कि पहला तो रैशनैलिटी ऑफ द माइंड, जो बौद्ध शिक्षा से सबसे बड़ा जो हमको लाभ मिलता है कि हम अपने मन को किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं, और जिसके कारण हम ये सोचने पर विविध होते हैं कि यह जो परंपरा से आई हुई है उसको हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। कलाम सूत्र में भी इसका वर्णन आया है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम किसी भी चीज़ को इसलिए मत स्वीकार करो कि यह परंपरा से आई हुई है और ये बड़े लोगों के द्वारा कही गई है, लेकिन उसका परीक्षण करते हुए कि यह मतलब जो है बौद्ध शास्त्रों में कहा गया है या नहीं कहा गया है, इसके आधार पर तुम एक तरह से उस को शोध करके विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसका परीक्षण करते हुए, विवेचन करते हुए, विनिश्चित करते हुए तुम स्वीकार करो या नहीं हो। तो बौद्ध शिक्षा से सबसे पहले रैशनैलिटी ऑफ द माइंड मतलब जो है हमारा एक तरह से लाभ होता है। दूसरा है कैजुअलिटी ऑफ द, कि सारे जो हमारे जो घटनाएं घट रही है वह एक तरह से प्रतीक समुद्रपाद
पठिसमुच्चयवाद के नियमों के आधार पर ही घटित हो रही है। और किस प्रकार से, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, जैसा कि हम भी जानते हैं कि पठिसमुच्चयवाद में कहा गया है कि सभी चीज़ एक दूसरे पर आधारित होकर उत्पन्न नहीं होती है। कहा भी जाता है कि इमस्मिन् सति इदम होती इमस्मो असति इदम न होती, इमस् उपादा इदम उपज्यति, इमस् निरोधा इदम निरुच्यति। जो कोई भी चीज़ हमारे सामने में जो उत्पन्न हो रही है वो कार्य कारण सिद्धांतों के आधार पर ही घटित हो रही है, और जो भी घटित हो रही है वो किसी भी क्रिया के कारण ही समुत्पन्न होकर वह घटित हो रही है, और हेतु और प्रत्यय के कारण ही वह उत्पन्न हो रही है। तो ये दो बौद्ध शिक्षाओं के कारण हम जान पाते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। अब हम बौद्ध शिक्षा को यहाँ पर करते हुए अब उपादेयता के जो तीसरा भाग है, क्योंकि एक ही घंटे के अंदर हम सारी बातों को आपको संक्षिप्त में कहकर इसको समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर बौद्ध शिक्षा की उपादेयता क्या, इसका जो हमारे बौद्ध शिक्षाएं हैं या बौद्ध धर्म की जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको जो हमारे सामान्य जीवन में किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए, या क्या उसकी उपयोगिता है, कैसे हम उसको अपने जीवन में उसको ला सकते हैं, कैसे उसको हम अपने जीवन में लाकर अपने आप को हम संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बौद्ध शिक्षा के ऊपर आधारित होकर कुछ बातों को रखना चाहेंगे। सबसे पहला जो आ रहा है यहाँ पर, जैसा कि बतलाए कि रैशनैलिटी ऑफ द माइंड और प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत यहाँ पर आ रहा है, और कोई भी चीज़ यहाँ पर युक्ति, जो रीजनिंग, और जो हमारा दूसरा एक आ रहा है विवेक, जो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर हमारा जितने भी बौद्ध शिक्षाएं हैं या बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, इसी पर आधारित है, और इसी पर आधारित होकर हमारे सारे कार्य कारण सिद्धांतों को बतलाया गया है। आचार्य नागार्जुन भी आज रीजनिंग के ऊपर जो युक्ति षष्ठी का कारिका, जिसमें 60 कारिकाओं का निरूपण किया, उसमें वहाँ पर उन्होंने युक्ति, रीजनिंग के ऊपर और विवेक के ऊपर किस प्रकार से हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, परिशुद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बतलाने का प्रयास किया। पाली साहित्य में भी हम कथावस्तु आदि ग्रंथों में भी किस प्रकार से हम रीजनिंग और अपने मेंटल एप्टीट्यूड को किस प्रकार से उपयोग में लाकर, मिलिंद पहियों में भी हम पाते हैं कि किस प्रकार से रीजनिंग और एप्टीट्यूड के आधार पर हम अपने अच्छे कार्यों को अपने जीवन में लाकर किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में कहा गया है। अब यहाँ पर जो सबसे उपादेयता जो बताया गया है कि एक जो बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा अंग जो हम कहना भूल गए, यहाँ पर पंच विद्याएँ जो हमारे महाविहार में बौद्ध शिक्षाओं के रूप में विकसित हुई, ये पंच विद्याएँ नालंदा, हमारा जो नालंदा परंपरा है, बौद्ध परंपरा, यहीं पर आचार्यों के द्वारा यह पंच विद्याएँ वहाँ पर विकसित हुई। बाद में यहाँ से तिब्बत में ये पंच विद्या डेवलप हुई और इस पर बहुत सारे ग्रंथों का निरूपण किया गया। ये पंच महाविद्या, जिसमें कि हेतु विद्या, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, प्रमाण विद्या और आध्यात्मिक विद्या, ये 5 विद्याएं हमारे जो कहे जाती हैं। संक्षेप में इन 5 विद्याओं के बारे में हम थोड़ा सा कहेंगे कि हेतु यहाँ पर वही रीजनिंग और एप्टीट्यूड, जो शब्द प्रमाण किस प्रकार से हमारा बना है, इसके आधार पर जो हेतु कारण सिद्धांत धर्मकृति के बहुत सारे ग्रंथों का यहाँ पर निरूपण किया गया। तो इस हेतु विद्या के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें सारे हेतु से संबंधित हमारे प्रत्यय और कारण सिद्धांतों के आधार पर
जो विद्याएं है उसको कहा गया। शब्द के अंदर किस प्रकार से ज्योतिष, व्याकरण, अलंकार आदि छंदों का जो हमारा ज्ञान बौद्ध शास्त्रों में मिलता है वह शब्द विद्या के अंतर्गत कहा जाता है। एक जो शिल्प विद्या जो हमारे अंतर्गत आ रहा है, शिल्प विद्या, जिसमें कि बतलाया कि बिहार में किस प्रकार से चित्रकला या पंचायतन या पटिक, ये जो कलाएं हमारे स्तूप बनाने की जो कला है, ये सब जो डेवलप्ड की, जो चित्र बनाने का भी 8 साल के अंतर्गत हम पाते हैं कि किस प्रकार से भिक्षु अपने बुद्ध के स्मरण करते हुए उनकी आकृति को किस प्रकार से विधियों के आधार पर स्मरण करते हुए किस प्रकार से वो चित्र बनाता है और उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं लगती हैं, इसका विस्तृत वर्णन हमारे 8 साल ग्रंथ में भी आचार्य बुद्ध घोष ने बतलाया है। तो इसको सब ये हमारा शिल्प विद्या के अंतर्गत भी आ रहा है। चौथा जो आ रहा है चिकित्सा विद्या, जो हमारा आयुर्वेद विद्या के रूप में जाना जाता है, जो अष्टांग हृदय शास्त्र और हमारे जो उस समय आयुर्वेद के जो ग्रंथ थे उस सब पर आधारित होकर जो आयुर्वेद का ग्रंथ हमारे पाली में भी, अब विनय पिटक में, महाभज्य में भी जीवक कुमार वत्स के बारे में बहुत सारे मिलता है, और किस प्रकार से आयुर्वेद के बहुत सारे हमारे शिल्प, सर्जरी और किस प्रकार से मेडिसिन का निर्माण हो रहा है। मिलन पहियों में भी हम पाते हैं कि किस प्रकार से डिजीज को, बीमारियों को निदान हटाने के लिए जो निदान बताए गए हैं, किस प्रकार से पद्धतियों को निर्माण किया गया है, इसका चिकित्सा विद्या में वर्णन मिलता है। और खासकर हमारे जो आयुर्वेद, जो भारतीय आयुर्वेद का जो हमारा ग्रंथ कहा जाता है, उसी आधार पर आधारित हमारे जो पाली साहित्य में भी और दूसरे बौद्ध साहित्य जो तिब्बती साहित्य है या चीनी साहित्य है, इसमें भी आयुर्वेद के ग्रंथों का निरूपण किया गया। जो पांचवा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो विद्या कहा गया, अध्यात्म विद्या। इस अध्यात्म विद्या के अंतर्गत हम किस प्रकार से प्रज्ञा, जो यहाँ पर क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण, इन दोनों आवरणों को किस प्रकार से दूर करते हुए प्रज्ञा के सहारे हम किस प्रकार से अध्यात्म अपने निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, इस अध्यात्म विद्या में इसका निरूपण किया गया है। और इसके अंदर आत्मदृष्टि भी आ रही है, मिथ्या दृष्टि भी आ रही है, और दोनों का हमारा निवारण जो है, क्लेश आवरण या ज्ञेय आवरण, दोनों को प्रज्ञा के द्वारा हटाकर हम किस प्रकार से आध्यात्मिक विकास को कर सकते हैं। तो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान हमारे आध्यात्मिक विद्या को विकसित करने का भी रहा है। और इस आध्यात्मिक विद्या को विकास करने के लिए हमारे बहुत सारे विधि विभिन्न ग्रंथों में भी दिया गया, चाहे विशुद्धि मार्ग हो या बाद के हमारे जो दूसरे संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं उसमें भी चित्त विशुद्धि प्रकरण, या हमारे जो अभिधर्म के ग्रंथ हैं उसमें किस प्रकार से हम अपने चित्त को परिशुद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से आध्यात्मिक विकास करते हुए चारित्रिक निर्माण और चारित्रिक विकास पर हम जोर डाल सकते हैं, इसका वर्णन हमारे आध्यात्मिक विद्या के अंतर्गत मिलता है। इन विद्याओं को भी हमारा एक तरह से उपादेयता के रूप में कहा गया है कि किस प्रकार से हम उपयोग में ला सकते हैं आज के युग में। तो यहाँ पर जैसे बतलाया गया कि हेतु विद्या और शब्द विद्या जो है अपने स्वनिग्रह के लिए है, अपने निग्रह करने के लिए है, और बाद के जो चिकित्सा विद्या, शिल्प विद्या और अध्यात्म विद्या जो है ये दूसरों के निग्रह करने के लिए है, और कैसे दूसरों को हम इसके द्वारा बीमारियों दुख से दूर करते हुए हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बतलाया गया है। अब यहाँ पर जो चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या के विकास के लिए चित्त मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है।
जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्रम बतलाया गया है कि चित्त अध्यात्म विद्या में चित्त का विकास करने के लिए किस प्रकार से हम मन को नियंत्रण करें, क्योंकि हम जानते हैं कि चित्त जो है बहुत ही चंचल है। फंदनम चपलम चित्तम दुर्खम दुनिवार्यम उज करोति मेधावी सुकारो होती जन्म। यह हमारा चित्त जो है स्वभाव से चंचल है और इसको नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। इसकी उपमा एक बंदर से दी गई। किस प्रकार एक बंदर एक क्षण में ही वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर चला जाता है, उसी प्रकार से हमारा चित्त भी एक क्षण में ही एक जगह से दूसरी जगह हमारा जाता है। इसको नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे विधियों का विधान इसमें बतलाया गया है, वो अभी यहाँ पर बतलाना संभव नहीं है। फिर यहाँ पर हम इन्हीं शिक्षाओं को, जो 5 शिक्षाएं हैं, इसको उपादेयता के रूप में हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं एक जो नेक्स्ट एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित जो आजकल आ रहा है होलिस्टिक एजुकेशन, जिसको समग्र शिक्षा के रूप में हम लोग कहते हैं कि समग्र शिक्षा आखिर है क्या। बौद्ध शिक्षाओं के अंतर्गत हम जब समग्र शिक्षा की जब बात करते हैं तब वह वैसी शिक्षा जो समुदाय के साथ, प्रकृति के साथ रखते हुए अपने हम जब दुख के निवारण के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो वह एक तरह से समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में कहा जाता है। यहाँ समुदाय एक तरह से कम्युनिटी के रूप में कहा जाता है, एक समाज के रूप में कहा जाता है। और उस समाज में जब प्रकृति के जो जितने भी सजीव और निर्जीव हमारे वस्तु हैं, उनका एक तरह से जब हम शिक्षा की बात करते हैं कि सारे लोगों किस प्रकार से अपना उत्थान या अध्यात्म विकास करने के लिए जो हम प्रयत्न करें, तो वह उसी शिक्षा हमारा होलिस्टिक एजुकेशन और समग्र शिक्षा के रूप में जाना जाता है। इसी समग्र शिक्षा के अंतर्गत हमारा जो एक आ रहा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, या जिसको हम लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जिसको सेकुलर एथिक्स के रूप में भी जाना जाता है। इसी समग्र शिक्षा के अंतर्गत सेकुलर एथिक्स यानी धर्म निरपेक्ष नैतिक शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि वैसी शिक्षा जो सभी धर्मों का आदर सम्मान करे, उन धर्मों के आदर सम्मान के लिए हम जितने भी उनके पूजा सामग्री हैं या जितने भी उनके चैत्य या विहार या उनके मंदिर हैं, उन सभी का हम आदर सम्मान करें, तो एक तरह से कहा जाता है यह सेकुलर एथिक्स है। महापरिनिर्वाण सूत्र में भी हम पाते हैं कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध सत्य अपरिहार्य धम्म की बात करते हैं। और सत्य अपरिहार्य धम्म में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जो भी प्रदेश या जो भी देश अपने सभी धर्मों की रक्षा करता है, सभी धर्मों के विचारों को आदर सम्मान करता है, सभी धर्मों के विहार, चैत्य, मंदिरों की सुरक्षा के लिए बात करता है, वह देश कभी भी या प्रदेश कभी भी डाउनफॉल या कभी भी उसका एक तरह से हानि नहीं हो सकता है। यह महापरिनिर्वाण सूत्र वैशाली में जब भगवान बुद्ध शिक्षा दे रहे थे तो कहा जाता है। तो यहाँ बौद्ध शिक्षा में भी सेकुलर एथिक्स के रूप में हम पाते हैं कि जो भी देश हम अपने धर्म की बात करते हुए दूसरे धर्म के मंदिर चैत्य की भी बात करें। और एक महापरिनिर्वाण में भी एक आ रहा है कि दूसरे धर्म के भी जो लोग आपके देश में शरण मांगने के लिए आवे, उनको आप सहर्ष रहने के लिए आज्ञा दें और साथ ही उनके धर्म का भी आप आदर करें, सम्मान करें और उनको उचित स्थान दें, तो वह देश बहुत ही विकसित करेगा और वो देश बहुत ऊंचाई तक जाएगा। और इसमें वैशाली के ही में रहते हुए भगवान बुद्ध ने इस पर भी शिक्षाएं देने का प्रयास किया गया है। और खासकर सेकुलर एथिक्स के बारे में और जो नैतिक शिक्षा जो हमारे धर्मनिरपेक्ष जो शिक्षा के बारे में जो मिलता है कि भगवान बुद्ध कभी भी जब 6 तार्किकों से मिलते हैं या अपने समकालीन
तार्किकों से मिलते हैं तो वो किसी की भी बुराई नहीं करते हैं, और जो भी वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि इनका धर्म और इनकी विचारधारा इस प्रकार से कही जाती है, तो भगवान बुद्ध का केवल यही कहना होता है कि आप केवल उन शिक्षाओं को हमारे आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो हमारे जो शील समाधि और प्रज्ञा जो शिक्षाएं दी गई है, उन शिक्षाओं के साथ मिलाकर आप यदि इसको देखें और यदि यह सही आ रहा है तब आप इसको स्वीकार करें, अन्यथा आप स्वीकार नहीं करें। यहीं पर इंक्लूसिवनेस की बात आती है। लेकिन भगवान बुद्ध सभी मतों से वो एक तरह से संभाव रखते हैं, और ये बड़ी मार्के की बात है कि किस प्रकार से हम उसको रख सकते हैं आज के वर्तमान युग में भी। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं कि किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात करने के बाद आजकल एक शिक्षा से संबंधित एक खुशी पाठशाला, हैप्पी स्कूल की बात आ रही है। अभी 2 साल पहले 5 अप्रैल 2018 को दिल्ली में CBSE के द्वारा और ICSE के द्वारा बच्चों के स्कूलों में, विद्यालयों में हैप्पी कुरिकुलम, खुशी पाठशाला का पाठ्यक्रम प्रवेश किया गया या स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन दलाई लामा के द्वारा भी किया गया। इस खुशी पाठशाला के अंतर्गत 3 भाग बतलाए गए हैं। सबसे पहला बच्चों के लिए यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर और क्लास 9 तक के बच्चों को यहाँ पर हैप्पी कुरिकुलम के अंतर्गत रखा गया है या खुशी पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। इसका उद्देश्य बच्चों में किस प्रकार से शांति और भाईचारा उत्पन्न किया जाए, यही विशेष पाठ्यक्रम है। कि आजकल जो हमारे विद्यालयों में पाठ्यक्रम में जो एक हेवीनेस या बोझिल पाठ्यक्रम का एक बराबर आक्षेप लगता है कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा ही पाठ्यक्रम दे दिया गया है, उसी को कम करने के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर रखा गया है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 भाग रखे गए हैं। सबसे पहला है कि सबसे पहले में मानसिक एकाग्रता के लिए बच्चों को किस प्रकार से किया जाए, वहाँ पर मेडिटेशन के द्वारा यानी विपස්සना या हमारा आनापान स्मृति के द्वारा बच्चों में मानसिक एकाग्रता की भावना जागृत की जाती है। दूसरे स्टेज में बच्चों को जातक की कहानियाँ या उनके अंदर छोटी छोटी पंचतंत्र की कहानी या जो छोटे छोटे कहानी है बच्चों को कहा जाता है, और बच्चों से भी कहानी कहने के लिए कहा जाता है कि आप लोग भी कहानी को सुनावें। और तीसरे स्थिति में बच्चों को ये कहा जाता है कि स्कूल से निकलकर बाहर के समुदाय में, बाहर के कम्युनिटी में लोगों से मिलकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का, कि किस प्रकार से कोई समस्या जब आती है तो किस प्रकार से हम उसका निराकरण करें। इसके लिए तीसरे स्टेज में बच्चों को भेजा जाता है, और ये एक बहुत सफल पाठ्यक्रम हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी परीक्षा ली नहीं जा रही है और बच्चों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, और बच्चे इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये जो हमारा कहा जा रहा है कि बच्चों के अंदर शांति और करुणा, मैत्री की भावना जागृत करने के लिए ये खुशी पाठशाला या खुशी पाठ्यक्रम हैप्पी कुरिकुलम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में एक और यूनिवर्सिटी ऑफ इमोरी के द्वारा एक पाठ्यक्रम लागू किया गया जो कि बहुत ही काबिले तारीफ़ है, और भारत में अभी तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हम इसलिए कर रहे हैं कि वो जो इमोरी यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम रखा गया है वो बौद्ध शिक्षाओं के ऊपर ही आधारित है। उस पाठ्यक्रम का नाम रखा गया है सी लर्निंग, सोशल इमोशनल इथिकल लर्निंग, सामाजिक भावनात्मक नैतिक शिक्षा, ये एक तरह से नाम रखा गया है। इसके अंतर्गत हमारा 3 भाग किया गया है। इसको हम थोड़ा सा आपको बता दें
कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला जो रखा गया है अवेयरनेस, दूसरा है कंपैशन और तीसरा है इंगेजमेंट। सबसे पहले अवेयरनेस, ये बौद्ध शिक्षाओं के ऊपर ही आधारित कर उस पाठ्यक्रम को बनाया गया है इमोरी यूनिवर्सिटी यूएसए में, और ये किस प्रकार से सफल हो रहा है ये बाद में अभी 1 साल ही हुआ है उस पाठ्यक्रम को लागू किए हुए। अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अवेयरनेस एक तरह से स्मृति के ऊपर जो बौद्ध पाठ्यक्रम में जो हम सती की बात करते हैं, सती द्वारिको वियति बदामी, भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि ये स्मृति जो सती है पुनः पुनः स्मरण करने के अर्थ में है, और एक द्वारपाल की तरह है कि जिस प्रकार एक द्वारपाल किसी भी अनचाहे व्यक्ति को घर के अंदर या गृह के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, उसी तरह से एक स्मृति भी किसी भी अनचाहे अकुशल धर्मों को मानस धरातल पर उत्पन्न नहीं होने देती है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि एकायनो एवं मग्गो सत्तानम विशुद्धिया ददिदम चत्तारो सतिपत्थाना कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये 4 प्रकार के हमारे स्मृति बतलाए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला है कायानुपස්සना, ये कायानुपස්සना जो है हमारे जो शरीर या जो काय है उसके जो 32 अंग बतलाए गए हैं, इन 32 अंगों का अलग अलग जो कार्य है इसके प्रति हम अवेयर रहें, अलर्ट रहें, या हम एक तरह से उसके गतिविधियों के बारे में हम जानकारी करें कि हाथ का कार्य क्या है, पैर का कार्य क्या है, मन का कार्य क्या है, आँख का कार्य क्या है। इन अंगों के प्रति हम यदि सचेत रहें या अवेयर रहें, यहाँ पर अवेयरनेस उस अर्थ में यहाँ पर रखा गया है। और अवेयरनेस के बारे में भी वहाँ पर जो कहा गया है कि हम अपने शरीर के अंगों को किस प्रकार से हम हमेशा उसके प्रति हम सचेत रहे कि कोई भी अंग हमारा जो कायिक या वाचसिक या मानसिक जो भी हम जो कर्म कर रहे हैं वह उस अवेयरनेस के कारण हमारा संवर्ग के रूप में रहे। दूसरा जो अर्थ दिया गया है कंपैशन, समय कम है इसी में हमको सारी बातों को थोड़ा सा कहना है। कंपैशन जो दूसरा एक रखा गया है कि कंपैशन, करुणा की जो बात की गई है, यहाँ पर करुणा किस प्रकार से हम जो करुणा की परिभाषा बौद्ध ग्रंथों में दी गई है कि कम इति दुखम ऋणाति तम पविशति विनाशाय बायमति छ, किसी भी दुख को देखकर केवल हृदय कंपन करना ही करुणा नहीं है। किस प्रकार से उस दुख, दूसरों के दुख के अंदर जाकर उसके दुख के निवारण के लिए यदि हम कोई कार्य करें तब वह एक तरह से करुणा कहलाता है। यहाँ पर दुखे साधु हृदय कंपनमति करुणा, कि किस प्रकार से हम दूसरों के दुख को देखकर उसके दुख के निवारण के लिए यदि हम करुणा करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, तब वो करुणा के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है। और तीसरा जो एक दिया गया है इंगेजमेंट, जो सी लर्निंग का जो तीसरा भाग जो दिया गया है वो इंगेजमेंट का यहाँ पर अर्थ हो रहा है सामूहिकता। यहाँ पर सामूहिकता की बात जहाँ पर आ रही है, इसको यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को रखा गया है। जैसा कि प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत में हम लोग जानते हैं कि सारे चीज़ एक दूसरे पर आधारित होकर उत्पन्न हो रही है और निरुद्ध हो रही है। तो यहाँ पर प्रकृति के अंदर जितने भी हमारा जो नेचर और इन्वायरमेंट और मैन, यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का एक डिफिनेशन और भी था कि एजुकेशन इज नथिंग बट इट इज ए रिलेशन बिटवीन नेचर, मैन एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पर भी हमारा इंगेजमेंट, सामूहिकता की जो बात की गई है वो प्रत्येक समुत्पाद के यहाँ पर की जो प्रकृति है, जो मनुष्य है और जो वातावरण है, ये सारे एक दूसरे से हमारे जुड़े हुए हैं। और इस आज के वैश्विक संकट में, चाहे वो कोरोना का हो या जो भी है, जो वो सारे हमारे कर्म के ऊपर ही आधारित है, वो सारे कर्मों का ही हमारा फल है, जो कि आज यह कोरोना वैश्विक संकट के रूप में उभर कर आया है। और ये बौद्ध शिक्षा का ही हमारा प्रतीक समुत्पाद के सिद्धांत के ऊपर जब हम यहाँ पर
मैन, नेचर और इन्वायरमेंट, मनुष्य, प्रकृति और वातावरण के तीनों को हम संबंध मिलाकर देखें तो यह एक तरह से यहाँ पर सामूहिकता की बात आ रही है। यहाँ पर सामूहिकता की बात आ रही है कि किस प्रकार से मनुष्य समूह में, समुदाय के साथ, कम्युनिटी के साथ किस प्रकार से प्रकृति में रहकर एक दूसरे के परस्पर सहयोग की बात करें, तो यहीं पर एक सामूहिकता की बात कर रही है। यहाँ पर इंगेजमेंट का अर्थ यहाँ पर आ रहा है, जिसे दूसरे अर्थों में भी हम लोग कहते हैं कि सक्रिय होना, कि किस प्रकार से बौद्ध सिद्धांतों को हम अपने जीवन में सक्रिय रूप में हम उपयोग में ला रहे हैं, यही एक यहाँ पर सामूहिकता की बात आ रही है। तो ये जो 3 सी लर्निंग का जो हमारा जो बतलाया गया है, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक शिक्षा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इमोरी में जो एजुकेशन की शिक्षा के रूप में वहाँ पर जो विकसित किया जा रहा है, वो बौद्ध शिक्षाओं के ऊपर ही आधारित होकर किया जा रहा है। और ये अवेयरनेस, कंपैशन और इंगेजमेंट, ये 3 जो है यहाँ पर भी 3 डोमेन रखा गया है। 3 डोमेन का अर्थ यहाँ पर रखा गया है कि एक तो पर्सनल, दूसरा सोशल और तीसरा जो रखा गया है सिस्टमेटिक। पर्सनल यहाँ पर जो हमारा अवेयरनेस, कंपैशन और इंगेजमेंट, जो 3 हमारी जो एक तरह से स्थितियाँ हैं, ये तीनों हमारा व्यक्तिगत, यहाँ पर सबसे पहले अवेयरनेस की जो बात आ रही है या हमारा जो स्मृति की बात आ रही है, केवल हम पहले अपना करें, उसके बाद हम अपने परिवार के लोगों का करें और उसके बाद फिर हम समाज के लिए करें। उसी तरह से कंपैशन भी, तो यहाँ पर करुणा की भी बात आ रही है कि सबसे पहले आप व्यक्तिगत यानी पर्सनल आप करें, उसके बाद फिर आप जो है सोशल यानी समाज के लिए, यानी अपने रिलेटिव्स या संगी बंधुओं के लिए कीजिए या समाज के लोगों के लिए कीजिए और फिर एक देश के लिए कीजिए। तो ये एक परस्पर यहाँ पर आ रहा है कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेज आ रहा है सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, किस प्रकार से आप यहाँ पर अवेयरनेस, सभी अपने अंगों के प्रति सचेत होते हुए, करुणा की बात करते हुए किस प्रकार से आप सामूहिकता की बात करते हैं, यही एक यहाँ पर रखा गया है। और ये आज हम वैश्विक संगत में इस सी लर्निंग का, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक शिक्षा का हम बहुत बड़ा उपवाद देख रहे हैं। और खासकर प्रकृति समुद्रपाद का जो सिद्धांत यहाँ पर रखा गया है कि किस प्रकार से प्रकृति समुद्रपाद के सिद्धांतों को हम यदि जीवन में पालन करें, कि जितने भी जो घटनाएं घट रही हैं वो सारी घटनाएं जो हैं हमारे इसी पर प्रकृति समुद्रपाद के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित हो रही है। नागार्जुन ने भी और बाद में प्रसन्नपदा या चंद्रकीर्ति के द्वारा जो मध्यमका अवतार जो लिखा गया, उसमें भी इसके ऊपर बहुत विशेष जोर दिया गया है। खासकर प्रकृति समुद्रपाद के ऊपर वहाँ पर 4 भाग एक तरह से बतलाया गया है। सबसे पहला जो इदम प्रत्ययता की बात कही जाती है कि यह यहाँ पर 12 प्रकार के निदान है। दूसरा जो बतलाया गया है निस्वभावता, कि यहाँ पर कोई भी मेंटल या इमटेरियल कोई भी चीज़ नहीं है, सब शून्य है और सारे चीज़ यहाँ प्रकृति समुद्रपाद से ही चालित होते हैं या संचालित होते हैं। तो यहाँ पर निस्वभावता की बात कही गई है। तीसरा जो यहाँ पर प्रकृति समुद्रपाद के आचार्य नागार्जुन के द्वारा और हमारे चंद्रकीर्ति के द्वारा जो कहा गया है धर्म धातुत्व के बारे में जो कहा गया है कि सभी धातु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी हमारे शरीर के जो अंग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से ये जितने भी घटनाएं जो फेनोमेनल घट रही हैं, जो हमारी जो विश्व के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं वह एक दूसरे से जुड़ी है। इसी सिद्धांत के ऊपर में भी हम मॉलिक्यूल जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं कि किस प्रकार से एक एटॉम दूसरे एटॉम से जुड़ा हुआ है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा हुआ है। जितनी भी घटनाएं हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक परस्पर जुड़ी हुई है।
उसी तरह से 12 निदानों के बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार से अविद्या संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है, संस्कार किस प्रकार से विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारे परमाणुओं के साथ जो बतलाया गया कि किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से। और आचार्य नागार्जुन और हमारे जो चंद्रकृति है एक और बतलाते हैं, परस्पर आश्रयता, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन, जो हम लोग कहते हैं कि जितने भी घटनाएं घट रही हैं एक दूसरे पर आधारित होकर, ये जो हमारे वर्तमान वैश्विक जो संकट हमारा जो आ रहा है, जो भी जिस भी तो सारे हमारे घटनाओं से कार्य कारण सिद्धांतों के ऊपर ही आधारित हो रही है। तो ये बातें जो हम बतला रहे हैं बौद्ध शिक्षाओं के आधार पर ही किस प्रकार से हम अपनी कमजोरियों को या हम अपने जो अकुशल धर्मों को किस प्रकार से हम दूर कर हम हटा सकते हैं, ये एक तरह से कहा जा रहा है। इसके बाद संक्षेप में हम लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं कि एक जो और आ रहा है कि एजुकेशन से संबंधित जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आ रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर आईक्यू जिसके बारे में कहा जा रहा है कि किस प्रकार से आईक्यू हम करते हैं। तो यह जो आईक्यू है यह एक तरह से दूसरे मनुष्यों के मन के अंदर क्या चल रहा है, माने कुशल व्यक्तित्व के विकास के लिए इस इमोशनल इंटेलिजेंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण हम जान सकते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। उनकी बातों को हम यदि समझ लें तो फिर हम स्किल्ड रूप में हम उसी प्रकार से बात कर हम अपनी बातों को रख सकते हैं और अपनी बातों को सफलतापूर्वक करवा सकते हैं। तो ये स्किलफुल हमारा एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में यहाँ पर काम करता है। इसके अंतर भी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत भी 5 प्रकार के जो स्टेज बताए गए हैं, संक्षेप में हम एक एक लाइन में बतला दें आपको। सबसे पहला इसमें सेल्फ अवेयरनेस आता है, अपने प्रति हम जागृत रहें कि हम क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए या उसका विकास करने के लिए कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने कार्यों के प्रति सजग रहें, हम क्या कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व के प्रति हम अपना सजग रहें। दूसरा आ रहा है सेल्फ रेगुलेशन, कि किस प्रकार से हम अपने कार्यों का संपादन करें, कायिक वाचसिक अकुशल धर्मों को किस प्रकार से हम दूर करते हुए किस प्रकार से हम अपने आप को मानसिक रूप से परिशुद्ध कर सकते हैं। तो वह एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन के रूप में यहाँ पर यदि बौद्ध परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किस प्रकार से हम 227 नियम जो भिक्षुओं के लिए है और 311 नियम जो हमारे भिक्षुओं के लिए है उसका पालन करते हुए किस प्रकार से हम अपने शरीर के सारे क्रियाओं को हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम कर सकते हैं। तीसरा इसमें स्टेज बताया गया है मोटिवेशन, कि किस प्रकार से हम मोटिवेट, आजकल सारा कुछ हमारा जो हो रहा है कि जब तक व्हेन देयर इज नो एनी पैशन देयर विल बी नो एनी सक्सेस इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पर कंपैशन के लिए भी एक आ रहा है मोटिवेटेड कंपैशन। जब हम किसी चीज़ को हम जब तक मोटिवेट नहीं करें, अपने करुणा किसी दूसरे के दुख को देखकर हम उसको हटाने के लिए अपने अंदर हम अपने आप को मोटिवेट जब तक न करें तब तक वह एक तरह से मोटिवेशन के रूप में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आईक्यू जिसको हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में जानते हैं उसको भी करने के लिए हमारे अंदर पैशन और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। चौथा जो है एम्पैथी, सहनशीलता, जिसको दूसरे के अंदर क्या फीलिंग है, क्या वेदनाएं हैं, उनको किस प्रकार से हम जान सकते हैं, इसके बारे में भी हमको जानना होगा। और पांचवा जो सबसे दिया गया है कि सोशल स्किल्स, जो सामाजिक हमारे जो कौशल है उसको किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से अपने कार्यों से हम समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम अपने कुशलतापूर्वक कार्य को कर सकते हैं। तो ये यदि हम पांचों चीज़ का हम पालन करें तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस या आईक्यू के रूप में हमारा बढ़ सकता है।
अब यहाँ पर आ रहा है कि किस प्रकार से इन बौद्ध शिक्षाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब जो है ये बौद्ध शिक्षाएं तो सुनने में अच्छी लग रही हैं कि हाँ ठीक है, इतने सारे सिद्धांतों हैं, लेकिन इसको हम किस प्रकार से हम आगे हम अपने जीवन कलापों में या जन सामान्य के जीवन में किस प्रकार से हम इसको लागू कर सकते हैं। तो इसका अंगुत्तर निकाय में एक वर्णन आया है और भगवान बुद्ध के सामने भी एक प्रश्न आया कि किस प्रकार से आप यदि कोई समस्या आती है या कोई वैश्विक संकट आ रहा है और किस प्रकार से आप उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 3 बातें वहाँ पर कही हैं, संक्षेप में हम बता रहे हैं। सबसे पहला कर्मवाद, क्रियावाद और वीर्यवाद, ये 3 एक तरह से सिद्धांत वहाँ पर बतलाया गया है। सबसे पहला जो कर्मवाद जो बतलाया गया, वहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं चेतना भिक्खवे कम्मम वदामि चेतयित्वा कायिकम्मम वशिकम्मम मनोकम्मम। तो भिक्षुओं, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ और इसी चेतना के द्वारा ही हमारे कायिक कर्म, वाचसिक कर्म और मानसिक कर्म किए जाते हैं। तो ये हमारा जो कर्म जो है, जो व्यक्ति कुशल कर्म करता है उसका विपाक भी कुशल ही होगा, जो अकुशल कर्म है वह उसका विपाक अकुशल ही है। तो हम अपने कर्म के प्रति किस प्रकार आस्था विश्वास रखें और कर्म के अनुरूप ही अपना काम करें, तो हम बौद्ध शिक्षाओं को अपने जीवन में परिणत कर सकते हैं। दूसरा जो रखा गया है क्रियावाद, कि किस प्रकार से हम अपने कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिए हम क्रिया अपने कर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के बारे में कहा गया किस प्रकार से कुशल कर्मों को उत्पन्न करने के लिए हम अपना प्रयास करें। तो यहाँ पर कुशल कर्मों को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस बार यदि अच्छे कुशल कर्म कर रहे हैं तो इसी जीवन में हमको इसका फल मिल जाएगा। हो सकता है कि इस जन्म में कुशल कार्य करने के कारण हम अगले जन्म में भी कभी कभी हम करें। और कभी कभी ये भी देखा गया है बौद्ध ग्रंथों में भी और हमारे साहित्य में भी मिलता है कि कभी कभी अकुशल कर्म भी कुशल कर्म के विपाक के रूप में परिणत हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजा सम्राट अशोक को भी दिया जाता है कि सम्राट अशोक की इतने हत्याओं करने के बाद जब मृत्युशैया पर वह अपने कुशल कर्मों के बाद में जो जितने भी चैत्य विहार और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो काम किया, उन कार्यों को स्मरण करते हुए उसके विपाक से वह अकुशल कर्म जितना भी है वो एक तरह से निष्प्रभावी होकर वह तावतीन श्लोक को प्राप्त होते हैं। उसी तरह का दूसरा उदाहरण हमारा श्रीलंका में भी उस समय के जो समकालीन राजा थे उनका भी वर्णन आता है कि वो भी किस प्रकार से अकुशल करते हुए मृत्यु के समय में किस प्रकार से कुशल कर्मों को स्मरण करते हुए स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो ये हमारा कर्म की बात यहाँ पर आ रही कि हमेशा हम अच्छे कर्म करने के लिए हम अपना प्रयत्न करें। इसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो सम्यक व्यायाम जो कहा गया है, 4 प्रकार के जो सम्यक व्यायाम कहे गए हैं, उन व्यायाम का हम यदि पालन करें, आर्य अष्टांगिक मार्ग का हम पालन करें, तो यह हम आज के जो वैश्विक संकट को हम दूर कर सकते हैं या समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा जो उसमें अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध जो कहते हैं वीर्यवाद, कि किस प्रकार से आप यू मस्ट बी एनर्जेटिक, आप किस प्रकार से सक्रिय रहें और किस प्रकार से आप उत्साही बनकर हमेशा कार्य करें। भगवान बुद्ध भी कहते हैं अपमादो अमतम पदम पमादो मचनो पदम अपमत्ता न मियति पमत्ता जी यथामता, कि अप्रमादी जो है एक तरह से स्वर्ग अमृत पद को यानी निर्वाण को प्राप्त करते हैं, जो प्रमादी हैं वह हिंसा करते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो यानी हिंसा जो हमारा उत्पन्न हो रहा है वह प्रमाद के कारण हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अप्रमादी बने। अप्रमाद का सबसे बड़ा यहाँ पर रखा गया है। और दूसरा जो वीर्य की भी जो परिभाषा दी गई है
कि वीर्य जो है उपथम्बन लक्षणम वीर्यम, आचार्य नागसेन जब वीर्य की परिभाषा करते हैं कि यह जो वीर्य है वह एक तरह से ऊर्जा के रूप में कुशल धर्मों के उत्पन्न करने के लिए सहायक होती है। इसमें भी जटासूक्त में संस्कृत निकाय के जटासूक्त में भी भगवान बुद्ध एक प्रश्न पूछे जाने पर कि अंतो जटा बहि जटाय जटाय जटिता पदा तंतम गौतम पुच्छामी को इमम विजेते जटंती, कि अंदर जटा है बाहर जटा है। ओ गौतम, मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि इस जटा को कौन दूर कर सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सिले पते ठा डरो स पयो चित्तम पयम च भावयम आतापि निको भिक्खु सो इमम विजेते जटंती। यहाँ पर आतापी, आतापी जो शब्द दिया गया है, आतापी तीव्रियवा, यहाँ पर वन हु इज एन आर्डेंट दैट इज इनर्जेटिक, ब्रियवा वह वीर्यवान, यहाँ पर वह एक तरह से भगवान बुद्ध भी महापरिनिर्वाण सूत्र में आ रहा है कि उनके जो अंतिम शब्द थे तो वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित था, कि यह हमारे जितने भी संस्कार हैं वह एक तरह से हमारा खत्म होने वाला है। वै धम्मा संखारा, जितने भी संस्कारहीन हैं, अपमाद संपादित था, अप्रमाद के द्वारा अपने सारे कार्यों को संपादित करें। तो यहाँ अप्रमाद का सबसे बड़ा एक तरह से योगदान कहा गया है। तो आज के इस वैश्विक संकट में भी हम अप्रमाद का यदि हम उपयोग करें तो हम अपने जीवन में बहुत सारे बातों को हम दूर कर सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ हम किस प्रकार से एजुकेशन, शिक्षाओं के द्वारा, इंटरेक्शंस विद द साइंटिस्ट, जिसमें कि हमारे रिलीजियस लीडर्स के द्वारा भी कहा गया है कि किस प्रकार से उसके साथ हम संपर्क कर किस प्रकार, महापरिनिर्वाण सूत्र में भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि किस प्रकार से रिलीजियस लीडर्स जो दूसरे धर्म के हैं किस प्रकार से समय समय पर मिलकर संकट के समय में एक दूसरे के समस्याओं को दूर करें। तो यह आज के समय में भी जो हमारे जितने भी धार्मिक उन्माद और धार्मिक हिंसा उत्पन्न हो रही है उसमें यदि हम बौद्ध शिक्षा का भी हम यदि उपयोग करें या उसकी यूटिलिटी को हम उसके सामने में रखें तो आज कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। उसमें भी भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कि सभी धर्मों के लोग दूसरे दूसरे धर्म के मतों को भी मिलकर समय समय पर अपने संकट को या अपने समस्याओं को रखकर दूर करना चाहिए। दूसरे के चैत्य विहारों, महाविहारों, मंदिरों में जाकर भी दूसरे धर्म के लोगों को पास भी जाकर अपनी बातों को रखकर हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस व्यक्तित्व को हम अंतिम अपने वाक्यों से दूर करते हैं कि आज के इस समाज में किस प्रकार से भौतिक सुख को रखते हुए कि किस प्रकार से हम मानवीय मूल्यों को हम अपने अंतर आत्मसात कर किस प्रकार से हम बौद्ध शिक्षाओं को हम अपने जनजीवन में या अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में हम यदि अवतरित करें तो हम बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो करुणा और मैत्री का सबसे बड़ा योगदान रहा है। दलाई लामा भी हमेशा जब शिक्षा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत सारे जो हमारे अंदर इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे हैट्रेड है, क्रोध है या हिंसा है, ये जितने भी हमारे जो उत्पन्न हो रहे हैं इन जो रॉन्ग इमोशंस को दूर करने के लिए हमारे कुछ जो अच्छे इमोशंस, जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, जो हमारे जो मेंटल फैक्टर्स हैं या मेंटल स्टेट्स हैं, उनको हम किस प्रकार से हम अच्छे को ला सकते हैं। उन अच्छों में से हमारा जो करुणा, मैत्री, ये दो मुख्य बतलाए गए हैं कि जिनको हम पालन करें तो हमारे जितनी भी वैश्विक समस्याएं हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रति डॉक्टर प्रभाकर पांडे, विभागाध्यक्ष वैकल्पिक शिक्षा अध्ययन के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस
समसामयिक समस्याओं को रखकर बौद्ध शिक्षा के ऊपर एक विचार रखने का जो मुझे अवसर दिया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।